आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में आपका फिर से स्वागत है। यदि ये वीडियो अपने माता पिता और बड़े भाई साहब देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और YouTube चैनल को हमारे जो वीडियो आते हैं उसको लाइक कीजिए और आपका सुझाव दीजिए कि हम अपने इस सेशन में क्या परिवर्तन करें। आपका सुझाव हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए अपन टॉपिक पे आते हैं भैया। तो अपना आज का टॉपिक का नाम है भाजकता के नियम। पहली शुरुआत यहाँ से होती है कि भाजकता से क्या तात्पर्य है। भाजकता से तात्पर्य है कोई किस संख्या में किसका भाग जाएगा, यानी कोई बड़ी संख्या दे रखी है और उसमें हमने छोटी संख्या का भाग देना है और कम से कम समय में ज्ञात करना हो कि वह संख्या उस छोटी संख्या से भाजित होगी कि नहीं होगी, पूरी बार भाजित होगी कि नहीं होगी। इसका उपयोग कहाँ होता है? भिन्नों के जोड़ में होता है और बाकी जगह भी होता है। ठीक है, मुख्यतः इसमें भिन्नों का जोड़ में इसका उपयोग होता है और अपनी प्रश्नावली भी चल रही है भिन्न और दशमलव। तो आइए अपन देखते हैं दो के भाजकता का नियम। दो के भाजकता का नियम, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहिएगा। दी गई संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी दी गई संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4 से 8 है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित। कितनी मोटी संख्या ले लो और यदि भी इकाई अंक देखो, क्या देखो? इकाई अंक। जैसे अपन यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 128। अपन को ये देखना इकाई अंक 8 है और मैंने बताया 0, 2, 4 से 8 होना चाहिए तो वह संख्या 2 से भाजित होगी। इसमें 2 का भाग पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे एक और संख्या लेता हूं, बड़ी संख्या लेता हूं, ये इतनी बड़ी संख्या मैंने ले ली, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक ले ली। इनमें 2 को भाग से ही नहीं पता करना। तो अपना नियम याद रखना है। इकाई अंक क्या है? 4 है तो वह संख्या 2 से भाजित होगी। 0 और 2, 4, 6 और 8 होगा तो वह संख्या 2 से भाजित होगी। ठीक है। और अब अपन लेते हैं 3 के भाजकता का नियम। 3 के भाजकता का नियम क्या है? 3 के भाजकता का नियम, ध्यान लगा, कान खोल और बढ़िया एक का अर्थ और पढ़ लो। देखो 3 के भाजकता का नियम, दी गई संख्या या संख्याओं में अंकों का योग, किसका? अंकों का योग करके, यानी अंक व बिन जोड़ करके, योग करके प्राप्त योगफल, क्या? प्राप्त योगफल 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से भाजित होगी। क्या करना? दी गई संख्याओं में अंकों का योग करना, किसका? अंकों का योग करके प्राप्त योगफल यदि 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से भाजित होगी। चलो अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 195। 195 3 को भाग पूरी बात सही नहीं जाए, अपन को ये याद करना है। तो देखो 1 + 9 + 5 ये अंक है 3, इसको जोड़ दे। 9 और 1 10 और 5 15।
इस 15 3 का गुणज है कि नहीं, जैसे 3 के पहाड़े ने बोला, या फिर इस 15 में तो अपन दे सकते हैं ना 3 का भाग, जैसे 15 में भाग जाएगा, ये 15 ये 3 5 बार जाएगा, 15 आएगा, 0 बच गया, यानी इसमें 15 में जाता है तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, और भी इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने एक और ले लिया 1935, इसमें अंकों का योग करते हैं 9, जैसे 1 + 9 + 3 + 5 कुल कितने हुए हो गए 18। क्या हो गए 18। 18 क्या 3 का गुणज है? बिल्कुल है। तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 2 नियम हो गए। अब अपन देखते हैं अगला वाला नियम। अब अपना है 5 के भाजकता का नियम। 5 के भाजकता का नियम क्या है? तो देखिएगा आप, दी गई संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 5 हो। क्या 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से भाजित होगी। 5 से भाजित होगी। क्या बोल रहा है? दी गई संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 5 होना तो वह संख्या 5 से भाजित होगी। भैया केवल क्या ध्यान रखना है? अपन को इकाई का अंक ध्यान रखना है। कितनी बड़ी संख्या ले ले, जैसे अपन लिखते हैं 1030, इसमें क्या ध्यान रखना है? ये इकाई शून्य आ गई तो वह संख्या 5 से भाजित होगी। और ये और किस से भाजित होगी? अपनी 2 से भी भाजित होगी। ठीक, एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे ये देखो आप, इसमें ये बाकी वाला अपन कुछ देखना ही नहीं, ये देखना है 5 है इकाई का, तो ये संख्या 5 से भाजित होगी। ये हो गया अपना 5 का भाजक। अब देखते हैं 6 के भाजकता का नियम। 6 के भाजकता का नियम क्या बोल रहा है? आप 6 के भाजकता का नियम देखिए। 6 का भाजकता का नियम बोल रहा है जिस संख्या में 2 वह 3 दोनों से जिस संख्या में 2 या 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी भाजित होगी। 6 से भी भाजित होगी। ये यूं बोल रहा है कि कोई भी संख्या ले लो, जिस संख्या में 2 व 3 दोनों को भाग दी, वह संख्या 6 से भी भाजित होगी। चलो एक करते हैं उदाहरण अपन इधर। जैसे मैंने ले लिया 294। पहला देखना, इन 2 को भाग जाएगा नहीं जाए, इकाई अंक 4 है तो ये 2 से भाजित होगी। अब देखते हैं 3 के भाजकता नियम क्या बोल रहा है। 3 का अंकों का योग करो, 2 और 9 कितने हुए? 11, 11 और 4 15, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि 2 और 3 दोनों में जाई तो फसबा 6 से विभाजित होगी। ठीक, ये अपना हो गया 6 के भाजकता का नियम। एक इसमें और ध्यान रखना है कि अपन के 6 के भाजकता नियम जरूरत क्यों पड़ी? तो गए 2 गुण जाए 3 हो जाए, इसमें यूं है कि पहले लैसे लेते हैं, तब अपन पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, तो उसके बाद वापस ऐसी कोई संख्या आ गई जिसमें 2 का भाग जा रहा है या 3 का भाग जाए, तो हम 3 का नहीं देंगे, अगली वाली संख्या का देंगे। ठीक है, इतना होने के पश्चात अपन अगला नियम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं 9 के भाजकता का नियम। 9 के
भाजकता का नियम क्या बोल रहा है आप 9 के भाजकता का नियम देखिए। दी गई संख्या के अंकों का योग करके प्राप्त योगफल 9 का किसका 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से भाजित होगी। ये यूं बोला है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग करके प्राप्त योगफल यदि 9 का गुणज हो तो वह संख्या भी 9 से भाजित होगी। 3 ने जैसे 3 में था वैसा का वैसा यहाँ में, ठीक है। यानी देखिए कि मैं जोड़ करा और पी में 9 के पाड़े मावे या 9 का गुणज होगा। 9 का गुणज से तात्पर्य 9 का पाड़े मावे, ठीक है। पाड़ो 10 तक भी है लेकिन धके भी आवे जिन्हें वो 9 को गुणज मानी से करे, ठीक है। और जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं यहाँ, जैसे 8 9 और ये 891 क्या है 891। अब ये 9 का गुणज अंकों का योग करके 9 का गुणज है कि नहीं ये याद करना है। देखो आप यहाँ जोड़ते हैं अपन 8 + 9 + 1, ठीक है। तो 1 9 10 और 8 18 हो गए। 18 9 का गुणज है कि नहीं आपको बताइए। 9 के पाड़े में आवे तो ये संख्या 9 से भाजित होगी। कौन सी ये संख्या 9 से भाजित होगी। अपने ये एक उदाहरण ले लिया है। अब अपना 10 के भाजकता का नियम पढ़ते हैं। 10 की भाजकता का नियम। 10 के भाजकता का नियम क्या बोल रहा है देखिए ध्यान लगाकर। 10 के भाजकता का नियम बोल रहा है दी गई संख्याओं के इकाई का कौन सा इकाई का अंक क्या हो शून्य हो, क्या हो शून्य हो तो वह संख्या 10 से भाजित होगी। 10 से भाजित होगी यानी इकाई कौन की यदि 0 है तो वह संख्या 10 से भाजित होगी। जैसे अपन उदाहरण करते हैं, ये इकाई का अंक 0 है तो आ संख्या 10 से भाजित होगी। अब इसमें और किसका भाग जाएगा अपन देखते हैं। एक इकाई का अंक 0 2 4 फिर 2 तो आ संख्या 2 से भी भाजित होगी, यह संख्या 5 से भी भाजित होगी और यह संख्या 10 से भी भाजित होगी। ये अपना हो गया इतना। अब अपन आप पढ़ाई करते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और थोड़ा आमने चैनल के लिंक ही कौन फेंको ताकि आमने बढ़िया तरीके हम और भी अपने भाइयों को भी पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। तब तक के लिए